आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को आत्मा चैनल की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर लुधियाना के जनकपुरी में बाबा गणपति सेवा संघ की ओर से 30वां गणपति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गणेश जी की भव्य मूर्ति को स्थापित कर उनकी पूजा आराधना की गई। इस मौके भक्तजनों में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। बाबा गणपति सेवा संघ की स्थापना हमारे स्वर्गीय श्री हरीश बेदी जी विधायक, उन्होंने आज से लगभग 30 साल पहले, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद का दौर था, पंजाब जल रहा था, जब वो बॉम्बे गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि गणपति की महिमा कैसे गली गली घर घर में हर चौराहे पे चल रही है। तो वापस आए, हम ही लोगों के साथ बैठ के उन्होंने चर्चा की कि क्यों ना हो कि हम बाबा गणपति जी को अपने पंजाब में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें कि ये हमें शांति दें, समृद्धि दें और हमारा व्यापार जो आज आग में आतंकवाद की में जल रहा है उसको राहत मिले। तो ऐसा ही हुआ। आज से ठीक 30 साल पहले हमने दृष्टि से शोभा यात्रा शुरू की। निरंतर 10 दिन पूजन रहता है, 10 दिन के बाद शोभा यात्रा होती है और मध्य रात्रि में बाबा जी का विसर्जन होता है। तो हमारे स्वर्गीय श्री हरीश बेदी का यह स्वप्न था और वो स्वप्न आज वट वृक्ष बन के पूरे पंजाब नहीं, मैं कहूँ पूरे नॉर्थ के अंदर बाबा गणपति जी की स्थापना होती है, 10 दिन पूजन होता है और निरंतर लोग बड़े उल्लास के साथ अपने आप आके मूर्तियां बना के खरीद के पैसे लगा के इस आपदा के समय में भी बड़े ही उत्साहित होकर लोग आज बाबा गणपति जी का पूजन कर रहे हैं। कैमरामैन सलमान के साथ कुंवर रंजन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है, जहां पर्युषण महापर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज 7वां पर्युषण पर्व है। इस अवसर पर सभी तपस्वी भाई बहनों को मेहंदी की रस्म की गई। जिन परिवारों में कई शादी हुई है या बेटे का जन्म हुआ है, वे सभी परिवार यहां पर पहुंचे एवं भाई बहन जिनके व्रत आयम्बिल, एकाशना, बेला, तेला, पौषद, अठाई या लंबी तपस्या चल रही है, वे सभी अधिक से अधिक संख्या में स्थानक मेहंदी की भव्य रस्म के लिए पहुंचे। जैसे उस मनी प्लांट का आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही उसका भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान नहीं रखते, इस बात से परेशान हो जाते हैं। हर समय अपनी माँ को याद करती है, अपने उसका तो ध्यान अपने मायके में बना रहता है और ध्यान तो बना रहेगा क्योंकि 25 साल वो वहाँ पर निकाल के आई है, थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस चीज़ को ही खींच खाच कर तोड़ा फोड़ करनी शुरू कर देते हैं, उसी समय चाहते हैं कि ये सबको भूल जाए और आज ही हमारी बात सुने। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय माता पिता का एक कर्तव्य बनता है, अपने बेटे को भी जज करे माँ, कैसे कि इसका एक कर्तव्य है, जो नई आई है उसको थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहिब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहिब, मधुरभाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है, जहां महाराज साहिब ने परवादी राज पर पर्युषण अपने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, अनुपम दिव्य संपदा
अनुपम दिव्य संपदा सोही घर आवे। ओम जय जय तीर्थंकर देवा स्वामी जय तीर्थंकर देवा। शुर नर मुनि जन करते शुर नर मुनि जन करते नित्य प्रति सेवा। ओम जय कर देवा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। दो शब्द गुनगुनाइए। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खोलिए जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खोलिए। एक दूसरे को बड़े प्यार से बोलिए जय जिनेन्द्र। इसी के साथ जिनके 8 व्रत हैं वो खड़े हो जाएं। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। ध्यान योगी तप योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज की चर गोपासिका शांत प्रतिमा अभय मूर्ति महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज की सुशिष्या श्रुतवारिधि अध्यात्म योगिनी उप परवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती महासाध्वी श्री मीना जी महाराज कर्मठ श्रमणी परम सेवा भावी महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज श्री समृद्धि जी महाराज विद्याभिलाषी साध्वी श्री उत्कर्ष जी महाराज थाने 4 SS जैन सभा रायकोट जैन मोहल्ला में चातुर्मास हेतु विराजमान है। आज जैन स्थानक में मेहंदी की रस्म की गई। कैमरामैन सागर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज थाने पार चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। पर्युषण पर्व के 7वें दिन यहाँ पर मेहंदी की रस्म की गयी। की घड़ियां है आए आज होवे बधाई मेहंदी की घड़ियां है आए आज होवे बधाई आज होवे बधाई आज होवे बधाई
तप की ये मेहंदी रचाए, आज होवे बधाई। तप की ये मेहंदी रचाए, आज तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को टर्न बाय टर्न आते जाइए। जिन जिन की तपस्या है अपने क्रम से आते जाइए और अपनी इस तपस्या की मेहंदी गुरुओं को अर्पित करते जाइए। जहाँ हमारे उग्र तपस्वी रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब की भी तपस्या निरंतर चलती है, तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी की भी चलती है, और हमारे श्री प्रशमित मुनि जी महाराज की भी एक आसन एकांतर चल रहे हैं। इन सभी तपस्वियों की भी अनुमोदना, और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसा भव्य और तप संयम की महान भावनाओं से अपूरी ये चतुर्मास आपके क्षेत्र में हो रहा है और आप सभी लाभ ले रहे हैं। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। लुधियाना के अकालगढ़ मार्केट रेडीमेड एसोसिएशन चुनाव में मनप्रीत सिंह बंटी बने प्रधान। अकालगढ़ मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में मनप्रीत सिंह बंटी ने अपने ग्रुप का दबदबा दिखाते हुए सभी ओहदे पर जीत प्राप्त की। अकालगढ़ मार्केट रेडीमेड एसोसिएशन के प्रधान पद के चुनाव में मनप्रीत सिंह बंटी ने अरविंद सिंह मक्कड़ को 149 वोटों से हराया। चुनाव के नतीजों की घोषणा करते हुए 11 सदस्यीय चुनाव कमेटी के प्रमुख गुरदीप सिंह गोशा ने बताया कि दोनों संगठनों के 349 सदस्य हैं, लेकिन चुनाव में लगभग 340 सदस्यों ने ही मतदान किया। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद गुरदीप सिंह गोशा, सुखजीत सिंह, बलविंदर सिंह तनेजा आदि विजयी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिए गए। मैं अपने ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਟਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ मतलब दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आइए आज आपको दिखाते हैं आत्मा चैनल के कैमरे की आग से नगर निगम लुधियाना के करोड़ों रुपए के विकास के दावे किस कदर लोगों की मुसीबतों का जंजाल बने हुए हैं। सड़कों को बनाने को लेकर किए गए दावे केवल कागजों में नजर तो आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। आज आत्मा चैनल की टीम जब लुधियाना की जसिया रोड पर पहुंची तो देखा कि एक कार जिसको एक महिला चला रही थी वो सड़क पर इस कदर धंस गई कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जब आत्मा चैनल के सीनियर पत्रकार राजेश मेहरा ने देखा तो फौरन महिला की मदद करने के लिए उन्होंने खुद गाड़ी को निकालने के लिए वहां स्थानीय लोगों को साथ लेकर किसी न किसी तरह महिला की कार को बाहर निकाला। इस हादसे को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं नगर निगम व सरकार के विकास के दावे कितने खोखले हैं। और जब उन्होंने महिला से बात की तो महिला ने खुद को डॉक्टर बताया और कहा कि वह इस रास्ते से हॉस्पिटल जा रही थी कि तभी यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 महीनों से लुधियाना नगर निगम ने अपने चहीते ठेकेदारों को सड़क बनाने का ठेका दिया हुआ था, जो अभी तक लोगों की परेशानियों का सबब बना हुआ है। आइए देखते हैं डॉक्टर रेखा कौशल ने क्या कहा। आप देख सकते हैं। चलो आप क्या कहना चाहोगे आप लास्ट में? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबकी परेशानी है, तो इट्स बेटर कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे इसके बारे में। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर तो ये कितना टाइम चलेगा पता नहीं। मतलब इट्स आप लोगों ने हमारी हेल्प कर दी, हम लोग जा सके। कोई इमरजेंसी में होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी में होता है, कोई रात में होता है, उसको हेल्प नहीं मिलती है तो फिर तो बहुत दिक्कत है। अब लेडीज़ को कार चलाने के लिए आप लोग आ गए, शाम को मान लो अगर मैं रात को आ रही होती तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। तो आई थिंक कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं? भगत तरसेमलाल में। अच्छा, एज ए डॉक्टर आप? एज ए डॉक्टर, अच्छा, कौन से क्या? डेंटल डिपार्टमेंट में। हाँ जी, डॉक्टर बट आपका तो बहुत बड़ा रोल है। नहीं, हाँ हम मतलब हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको फासन अप करे तो अच्छा है ना। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हल्की बारिश ने खोली सरकार के दावों की पोल, बठिंडा शहर हुआ जलमग्न।
घर से बाहर निकलना तो छोड़ो, घर पर ही रहना हुआ मुश्किल। गौरतलब है कि पंजाब के बड़े शहर बठिंडा में हुई सुबह हल्की बरसात के कारण शहर जलमग्न होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में भारी बारिश हुई तो बठिंडा शहर का क्या हाल होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हर बार की समस्या है। जब भी बारिश आती है उसके बाद शहर वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शहर में हर जगह पर पानी भर जाता है। इसके अलावा घरों और दुकानों में भी पानी घुस जाता है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसका पक्का हल किया जाए ताकि लोगों को समस्या न आ सके। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक कुंभकर्णी नींद से जागेगी और लोगों को कब इन सब परेशानियों से निजात मिलेगी। की नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरी दुकान का नाम है घर गारमेंट। सर इत्थे मींह नाल थोड़ी गर्मी तो राहत महसूस हुई है, पर उस दे नाल पानी खड़ गया, जो उस कारण ही दुकानों के अंदर भी पानी आ रहा है। पानी ना कितनी की समस्या आ रही है? पानी कितना का हैगा? पानी इन्नी कोई खास समस्या नहीं, पर जिन्ना चਿਰ मींह ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजपुर में श्री सनातन धर्म रामायण कीर्तन मंडली मंदिर द्वारा भगवान श्री कृष्ण महोत्सव का उत्सव मनाया गया, जिसमें 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक भागवत गीता की जा रही है। इस उत्सव में इलाके की संगत ने अपनी हाजिरी लगवाकर प्रभु श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लिया और संगतों ने भगवान श्री कृष्ण के इस उत्सव को मनाया। मंदिर के प्रधान कुलभूषण गर्ग ने बताया, यह महोत्सव श्री भागवत कथा के प्रसंग द्वारा मनाया गया है, जिसमें कथा 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी और उसके बाद 16 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कहा कि भागवत कथा द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश पर चलने के लिए प्रेरित करना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस मौके भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर झांकियां भी निकाली गई। राजा परीक्षित को ज्ञान देने के लिए सुखदेव जी महाराज पधारे और उन्होंने आकर मृत्यु के डर को निकाला और 7 दिन में भगवान का जो पार्षद थे उनसे लेने आए और मृत्यु का भय उन्हें ख़त्म हुआ और कृष्ण जन्म था। और कृष्ण जन्म लोगों ने बड़ी उत्साह से बनाया। लोग अपने घरों से बच्चों को स्वरूप के रूप में लेके आए और अपने लड्डू गोपाल भी लेकर आए और उनमें से लकी ड्रा निकाला गया और फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ दिए गए। वैसे तो भगवान के सारे रूप ही अच्छे हैं, पर एक लोगों को उत्साह करने के लिए, बच्चों में ऐसे भाव पैदा करने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने संस्कारों का ज्ञान हो और अपने संस्कारों पर आधारित जो हमारा सनातन धर्म खड़ा है वह और सुदृढ़ बने और दूसरे लोगों को प्रेरणा दे। जय श्री राम। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।